दोस्तों एक समय था जब निफ्टी 500 मोमेंटम इंडेक्स का इतना जोर था और उसके जो रिटर्न्स थे इतने बेहतरीन थे कि हर कोई उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहा था और उसके बारे में जानना चाह रहा था। और एक के बाद एक उसके नए जो एनएफओस हैं मार्केट के अंदर आ रहे थे। पीएफसी का है, कोटक का है, मोतीलाल ओसवाल का है, बहुत सारी एमसीज हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए भैया मैंने सोचा आपके लिए एक रिव्यू कर देते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का। जो फंड है वो एक्चुअल में काफ़ी बेहतरीन था, उसके जो रिटर्न्स थे वो भी बहुत बेहतरीन थे, बहुत अच्छे निकल के आ रहे थे। लेकिन अभी के कंडीशन में क्या हाल चल रहा है, उसकी आपको जब पूरी वीडियो देख लेंगे तभी आपको पता लगने वाला है कि भैया कंडीशन है क्या। चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे इसकी। वीडियो छोटी है इसलिए एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइए। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जो फंड है उसका नाम देखिए, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये फंड होते किस तरीके के हैं। देखिए निफ्टी 500 के अंदर आपको बता दूं कि भैया इसके अंदर हमारे देश की जो 500 कंपनीज है जिसके अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों कैटेगरी शामिल है, उसका ये इंडेक्स है। और जितने भी सेक्टर बेस्ड फंड होते हैं, जितने भी थीमेटिक फंड होते हैं, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वो सारे इसी इंडेक्स के ऊपर आधारित रहते हैं। और आपको जितने भी मार्केट के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर सबके अंदर आपको यही 500 कंपनी मिलती है। इसके अलावा आपको कोई सी भी कंपनी देखने को नहीं मिलने वाली है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब ये मोमेंटम 50 का मतलब ये है कि इन 500 कंपनीज में से जिन 50 कंपनी के अंदर मोमेंटम सबसे ज्यादा है, मतलब मोमेंटम का मतलब हो गया जिसके अंदर ग्रोथ सबसे ज्यादा है, जिसके अंदर रिटर्न सबसे ज्यादा है, जिसके अंदर गिरावट कम हुई है, वो 50 कंपनीज इसके अंदर शामिल रहती हैं। अब वो स्मॉल कैप भी हो सकती हैं, मिड कैप भी हो सकती हैं और लार्ज कैप भी हो सकती हैं, किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये बेस्ड एक इंडेक्स पैसिव फंड है। जो फंड मैनेजर है वो इसको मैनेज नहीं करते हैं, ये जो इंडेक्स है उसी के ऊपर पूरा का पूरा ये फंड बेस्ड रहता है। अगर इंडेक्स अच्छा चलता है तो ये फंड अच्छा चलता है, इंडेक्स बेकार चलता है तो ये फंड भी बेकार चलता है। तो सबसे पहली बात आप देखिए इसकी लॉन्चिंग डेट। लॉन्च कब हुआ था वो समझते हैं। 24 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ था ये। और मैं आपको बता दूं कि 30 सितंबर 2024 को मुझे याद है जो हमारा निफ्टी 50 था वो अपने हाईएस्ट पे था, 26,218 पॉइंट्स पे हो गया था। और उसके बाद से लगातार उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो कहने का मतलब ये है जब उसके अंदर वो पीक पर था तब ये लॉन्च हुआ था। और अगर आप इसका अब एवरेज देखेंगे तो ये तब से माइनस में चल रहा है। टोटल 9.23% ये नेगेटिव चल रहा है अभी तक। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, अब ये चल रहा है करीबन 8.5%। आप मान सकते हैं 8.5 रुपए, 8.44 रुपीज ये चल रहा है इसका एनएवी। मतलब पहले के मुकाबले अभी सस्ता चल रहा है 1.5 रुपए। और 2 साल पहले ही सस्ता था, 1.5 2 साल पहले, 1.5 2 साल पहले महंगा था, अब सस्ता हो गया है। कहने का मतलब ये है। इसके जो रिटर्न्स हैं उसके ऊपर एक आप नजर डालिए कि रिटर्न्स कैसे हैं, तब आपको पता लगेगा। एक साल में कोई रिटर्न्स नहीं निकल के आए हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर रिटर्न्स है। 6 महीने में 1.42%, 3 महीने में 14% और 1 महीने में 3.25% का इसने रिटर्न निकाल कर दिया है। इस तरीके के रिटर्न है भाई। और इसके अलावा बेंचमार्क देखो आप, तो बेंचमार्क के बराबर ही चल रहा है। बेंचमार्क से ऐसा तो नहीं है कि भाई बेंचमार्क के ऊपर है बहुत है, क्योंकि बीएससी 500 है इसका यहाँ पर जिसे कंपेरिजन कर रहे हैं, कंपेरिजन इनको करना चाहिए मोतीलाल ओसवाल जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 है, इस इंडेक्स से इनको कंपेरिजन करना चाहिए। इसके अलावा जो इसका पोर्टफोलियो है उसके अंदर देख लीजिए कितनी कंपनीज है, क्या है। सारी एलोकेशन कर रखी है इसके अंदर। लार्ज कैप 54% है, मिड कैप 37% और स्मॉल कैप 8% है। मतलब लार्ज कैप ज़्यादा है। और इसके अंदर 50 स्टॉक्स हैं। वही मैंने आपको बताया, इसके अंदर 50 जो सबसे अच्छी कंपनीज है 500 में से वो इसमें रहती है, जिनके अंदर मोमेंटम ज़्यादा रहता है। अभी लार्ज कैप की हिस्सेदारी ज़्यादा है, तो वो तो इंडेक्स के ऊपर हिसाब है। अगर लार्ज कैप अच्छा कर रही है तो लार्ज कैप रह जाएगी। मोमेंटम मतलब रिटर्न्स भले ही उनके अंदर ज़्यादा आ रहे हो, अगर उनके अंदर अप एंड डाउन कम है तो वो स्टॉक्स उसके अंदर रहते हैं, मोमेंटम वगैरह ठीक ठाक चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसको उठा के इसमें रख देते, ऐसा नहीं है। और इसके अंदर 7 सेक्टर्स हैं। फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है, 40.56%। आप सोच लीजिए। तो कंज्यूमर सेक्टर है 20.78%, इंडस्ट्रियल है 13.5% और मटेरियल है करीबन 13%। ये हिस्सेदारी है इसकी। आपने सारी चीज़ें देख ली। इसके अलावा इसकी लॉन्चिंग डेट मैंने आपको बताई दी थी, 24 सितंबर 2024 है। और बेंचमार्क आपको बताई दिया मैंने। ओपन एंडेड स्कीम रहने वाली है,
इसका बेस एक्सपेंस रेशियो वो 0.36% है। 782 करोड़ का इसके अंदर AUM चल रहा है अभी के समय में, और 9.25% नेगेटिव है जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक। 500 रुपये से SIP, 500 रुपये से लमसम इसमें चालू हो जाता है। एग्जिट लोड इसके अंदर 1% है। 15 दिन के भीतर, 15 दिन के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड वगैरह नहीं है। ये सब चीजें दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर जो इसके अंदर आप जो भी देख रहे हैं ये कंडीशन है अभी के समय में। अब इसके बारे में मैं आपको और डिटेल बताऊं उससे पहले हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में आप जान लीजिए। पोर्टफोलियो सर्विसेज में क्या है कि आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंसिंग कराना चाहें तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। 999 रुपये में आप सारे कुछ भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा, साल 1.5 साल के अंदर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर कराते रहिएगा या करते रहिएगा, जिससे कि आपको जो रिटर्न्स वगैरह हैं अच्छे मिलते रहे। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सोचेंगे कि आपका एक पोर्टफोलियो आपने बना लिया उसी के अंदर चलने दीजिए और उसके अंदर आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो आप ध्यान लीजिए आप सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हैं। बाकी मैं वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूँ आज के लिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।